हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी आरटीओ एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखें और कैसे अच्छे नंबर गेन करें, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आज। और हम आपको बताएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग की। अगर आप कॉपी लिखने जा रही हैं तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बी कॉपी लेने की। आप एक ही कॉपी में उसी को अच्छे से लिख दीजिए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा स्पेस देके थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में, तो आपका ये पहला बेनिफिट है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और मैक्सिमम आप एक ही कॉपी लीजिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। और सेकंड, वो लोग आते हैं जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी है, तो वो लोग क्या करें, अगर राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप लोग कंटेंट अच्छा डालिए, आप लोग हेडिंग अच्छा डालिए, कंटेंट अच्छा डालिए और कोशिश करिए थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की कोशिश करिएगा। और डायग्राम, हाँ ये आपका मेन पॉइंट है कि डायग्राम क्या करता है, ये आपका टाइम भी बचाता है और ये आपका कॉपी में स्पेस भी भरता है। तो इससे एक फ़ायदा है और ये थोड़ा सा कॉपी को अट्रैक्टिव बनाता है, तो इससे एक बेनिफिट है। डायग्राम बहुत बेनिफिट है क्योंकि इससे टाइम भी बचा आपका, स्पेस भी गया आपका और ये आपको कॉपी का जो है अट्रैक्टिव बनाता है। और सेकंड वन है ब्रांचिंग में कैसे लिखना है। जैसे कि आप लिख देते हैं कभी कभी, जैसे टाइप लिखना होगा कि किसी चीज़ का कि हमें टाइप क्या लिखनी है, तो आप डायरेक्ट 1 2 3 ऐसे डाल कर लिख देते हैं। तो ऐसे ना लिख के आप ऐसे ब्रांचिंग फॉर्म में ऐसे लिख देंगे कि इसका एक प्रकार ऐसे लिखना है, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके फिर आप पहले का डिस्कशन थोड़ा कर दीजिएगा, फिर दूसरे का डिस्कशन कर दीजिएगा क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो आप ऐसे लिख सकती हैं। ये आपके लिए अच्छा रहता है बस। और आगे देखिए, ये हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हेडिंग आप क्या करेंगी, थोड़ा सा आप ब्लैक स्केच ले लेंगी और हेडिंग थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में डालेंगे, आप थोड़ा सा दिखे तो आप हेडिंग का ज़्यादा ख्याल रखेंगे इसमें कि आप फ्रंट पे अच्छा हेडिंग डालें, थोड़ा सा डार्क रहे देखने में। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाँ अब यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। अगर आपका असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिले हैं आपको, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और असाइनमेंट प्रैक्टिकल में आपको आपने अच्छा किया है, आपको लग रहा है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, तो आपको थ्योरी में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हाँ, अगर आपको असाइनमेंट में नंबर थोड़ा सा कम मिले तो थोड़ा आप थ्योरी में मेहनत कर दीजिए, तो आपके 80+ बन ही जाएंगे मार्क्स। आइए सेक्शन की बात करते हैं। तो ये अभी पिछले साल क्या हुआ है कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस ये हुआ है कि आपको 2 सेक्शन में कर दिया गया है, ए और बी। जो ए सेक्शन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो हमें 100 वर्ड में लिखने होते हैं। और जो लॉन्ग टाइप है इसमें क्या करना है, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको 350 से 400 पेज तक लिखना रहेगा। ये आपका हो गया। और बात करें इसको कितना पेज लिखने की, तो आप देखिए ये आप सेक्शन ए को आप मैक्सिमम 2 पेज लिख दीजिए, 2 पेज आंसर लिख दीजिए। और बी जो सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप 3 से 4 पेज, 3.5 से 4 पेज तक लिख दीजिए, इतना इनफ है, इतना सही है आपके लिए। और बात करें हम तो मार्क्स के, तो सेक्शन ए में 4 मार्क्स के होते हैं और सेक्शन बी प्रत्येक आंसर जो आप देंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें भी, आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसका। ये आप देख लीजिए एग्ज़ाम पेपर है आपका, ऐसे ही आता है। ये आपका होम साइंस एमएससी का फूड न्यूट्रिशन का पेपर है, ये एडवांस इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए इसमें टाइम 3 घंटे मिलते हैं आपको, मैक्सिमम मार्क्स इसमें ये इतना है, आपको 70 नंबर देते हैं इसमें। और 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये देखिए सेक्शन ए, ये क्वेश्चन आपके और करके रहेंगे। जैसे पहले आता था कि आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं या फिर इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन करने हैं, तो अब ऐसा नहीं आता। अब हर क्वेश्चन में और करके रहेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है तो उसका और करके रहेगा। अगर आप पहला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो उसे दीजिए, अथवा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए और करके आया है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए और करके आया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वैसे क्वेश्चन को अटेंड करिए जिसमें आप टाइप और उदाहरण पूछा हो, महत्वपूर्ण उसका क्या है,
और उद्देश्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएंगे और पेज भी आपके भर जाएंगे। तो आप ऐसे देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड रहते हैं जो आप अपने से कर सकते हैं। आज जैसे पूछ लिया कि आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए, ये अपने शब्दों में लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये रहता है कि आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी आप अगर करेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें उसे करेक्ट लिखना रहता है, जैसे वो हमारी किताबों में दिया हुआ है, फिर जैसे हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें सेम सेम छापना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने शब्दों में लिखिए, आप इसका विश्लेषण क्या करिए, व्याख्या कीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और पेज हम आराम से भर सकते हैं और कंटेंट भी हमारे दिमाग में आ जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। रही बात आपकी टाइम मैनेजमेंट की, टाइम अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप 2 पेज ना लिख के 1.5 पेज लिख दीजिए, ताकि आपको लास्ट में टाइम बचेगा तो आप वो जो 1.5 पेज है उससे 2 पेज कर सकें। और इधर जाके आप 3 पेज या 2.5 पेज को लिखिए और उसे हम 3 पेज बाद में कर दें। तो आप टाइम बचाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1.5 पेज 2.5 पेज ऐसे लिखेंगे, आधा आधा छोड़ देंगी, ताकि हम उसे बैक होकर फिर से उसको फिल कर सकें। तो ये भी एक तरीका आपका टाइम बचाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।